आज इससे पहले मैं वर्ड में चलूं, मैं आपसे कुछ चीजों को पूछना चाहता हूं, कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रियो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? हाँ, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है ना? बहुत सारे लोग इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर डिमांड करता है कि हम पवित्रता में चले, परमेश्वर डिमांड करता है हम सत्यता में चले, परमेश्वर डिमांड करते हैं कि हम उस पर निर्भर रहें। बिल्कुल ठीक बात है ना? बिल्कुल ठीक है, सत्य है। पर जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो प्रभु चाहते हैं, वो परमेश्वर के कलाम में लिखा है। यदि आप मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 10 अध्याय और उसके 12 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय और उसके 12 पद को प्रभु का कलाम कहता है, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा, अब हे इज़राइल। इज़राइल केवल उस समय इज़राइल कौम से बात नहीं कर रहे परमेश्वर, यस, उस समय उस इज़राइल को बता रहे थे, पर आज हम सब उसके इज़राइल हैं और परमेश्वर हमसे एक बात कह रहे हैं, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पे चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। आपका परमेश्वर आपसे ये डिमांड करता है। प्रभु चाहता है कि आपका प्रेम उसके प्रति कभी बटा हुआ ना हो। हालेलुया, समझ रहे ना? परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं बस तुझसे ये चाहता हूं कि तू मेरा ऑनर करे, मेरे मार्गों पे चले और तेरा प्रेम बटा हुआ ना हो। तो अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से अपने खुदावन की सेवा कर। यही तो परमेश्वर चाहते हैं, यही तो प्रभु चाहते हैं। कहते हैं हम अपने मन से बस अपने खुदा को प्रेम करें, उसको इज्जत दें, उसको ऑनर दें और उसके मार्गों पे बने रहें। कई बार इज़राइल को परमेश्वर ने बहुत बार बोला, आपको मालूम है, जब आप वचन पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, इज़राइल कई बार परमेश्वर के मार्गों से भटक गया। इज़राइल कई बार परमेश्वर से अलग हो गया, उसका प्रेम बट गया। और जब जब परमेश्वर ने देखा कि इनका प्रेम अब मेरे प्रति पहले सा नहीं है, पहले सा अब ये प्रेम नहीं करते, तो परमेश्वर हमेशा उन चीजों को उनकी लाइफ से अलग करते हैं जो परमेश्वर का स्थान लेती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति बदल जाता है या बढ़ जाता है और आप परमेश्वर का स्थान किसी और चीज को देने लगते हैं, तो प्रभु आपको स्मरण दिलाता है आपकी गलती को, स्मरण दिलाता है, आपको रियलाइज कराता है कि तुमने मेरा स्थान किसी और को दिया। हम मालूम है कई बार ऐसा होता है कि प्रभु उन चीजों को हमसे अलग कर देता है जो परमेश्वर का स्थान ले रही होती हैं, अर्थात जो जिनसे हम प्यार करने लगते हैं। प्रभु से ज्यादा हम उनको ऑनर देने लगते हैं, परमेश्वर से ज्यादा हम उनकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं और परमेश्वर से ज्यादा हम उन्हें प्यार करने लगते हैं। तो कई बार परमेश्वर हमारे जीवन से उन चीजों को अलग कर देते हैं। हालेलुया। बहुत खूबसूरत बात आज मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर ने जब अब्राहम से बात करी
बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को बुला के कहा, हे अब्राहम, तू अपने इकलौते पुत्र जिससे तू प्रेम करता है उसे ले मोरिया पर्वत पर लेके जा और उसे बलि कर, उसे कुर्बान कर। आपको मालूम है क्यों परमेश्वर ने ये बात बोली? बाइबल में साफ लिखा है कि परमेश्वर उसकी परीक्षा कर रहे थे। किस बात में परीक्षा कर रहे थे? इस बात में कि उसका प्रेम मेरे प्रति वैसा ही है, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ चीजों को देख लिया था अब्राहम के अंदर। उन्होंने देख लिया था जब से इसहाक आया है इसकी लाइफ में, जब से इसहाक मैंने इसको दिया है, कब से इसका प्रेम बदल तो नहीं रहा है, कहीं कम तो नहीं हो रहा। परमेश्वर के साथ पहले अब्राहम रहता होगा ज्यादा समय शायद, पर अब कम हो गया था। कई बार होता है ना, जब हमें आशीषें मिलती हैं, बरकतें मिलती हैं, तो हमारा ध्यान सारा आशीषों की ओर लग जाता है और आशीष के देने वाले से हम अपना ध्यान हटा लेते हैं। होता है ना? इसलिए लॉर्ड ने अब्राहम को बोला कि जा, लेके जा। अब्राहम को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गया कि परमेश्वर मुझे टेस्ट करना चाह रहे हैं, और तुरंत ही उसने अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण किया। आपको मालूम है कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डिमांड करते हैं कि हम अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्रेम से हम प्रेम करें, सारी चीजों से हम परमेश्वर को बढ़कर प्रेम करें। हालेलुया। मैं आज पढ़ रहा था, मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी। आपको मालूम है एलिया नबी जब अकाल की घोषणा करते हैं, अकाल डिक्लेयर करते हैं और कह के वो चले जाते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे लिए प्रबंध किया है, एलिया डोंट वरी, मैंने तेरे लिए प्रबंध किया है, कौवे तुझे खिलाएंगे, है ना, नाले के पास जो परमेश्वर ने उसे बताया था वहां से उसे पानी मिल जाएगा, सब कुछ उसका प्रबंध है, एलिया चिंता मत करना। परमेश्वर ने एलिया को बोला होगा। अब पता है एक समय के बाद बाइबल में लिखा है, जब आप पहला राजाओं की पुस्तक उसके 17 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत खूबसूरत बात लिखी है, लिखा है कुछ समय के बाद नाला सूख गया। मैं सोचने लगा, मैंने प्रभु से पूछा, ये मेरी अपनी राय है, मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने कहा प्रभु आप तो वो परमेश्वर हैं, आप ये 3 वर्ष जो अकाल के थे, इन सारे वर्षों में आप एलिया को ऐसे ही खिला सकते थे, ऐसे ही पानी मुहैया करा सकते थे, आप सब कुछ कर सकते थे। जो परमेश्वर कौवों के द्वारा एलिया को खिला सकता है, तो आप समझ सकते हैं क्या वो उस पूरे अकाल के समय में एलिया के लिए प्रबंध नहीं कर सकता था? उसी स्थान पर ठहरा सकता था ना? परमेश्वर कह सकता था एलिया इन सारे वर्षों में तो यही रहना, आराम से रहना, मैं प्रबंध करूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर बाइबल में लिखा है कि कुछ समय के बाद नाला सूख गया। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर ने नाले को क्यों सूखने दिया? उसका एक मुख्य कारण था, एलिया के लिए उसका नाला कंफर्ट जोन बन गया था। आपको समझ में आ रही? वो उसके लिए कंफर्ट जोन बन गया था। ठीक है, मिल रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करना, है ना? उसका सारी निर्भरता धीरे धीरे परमेश्वर से हटके कहीं इस नाले पे ना आ जाए, कहीं वो नाले को ज्यादा प्रेम न करने लगे कि मेरा प्रबंध तो मतलब इस नाले से ही हो रहा है, इसी से मेरा प्रबंध हो रहा है। पता है वो नाला सूख गया। क्या अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर जानते कई बार हमारे जीवन के नाले परमेश्वर सूखने देते हैं, कई बार हमारे जीवन में उन नालों को परमेश्वर सुखा देते हैं ताकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर परमेश्वर पर निर्भरता कायम रखें, परमेश्वर से प्रेम कायम रखें। कई बार जब देखते हैं ना परमेश्वर इसका प्रेम बट रहा है, इसका प्रेम अलग हो रहा है, अब ये मुझसे ज्यादा मोबाइल को समय दे रहा है, मुझसे ज्यादा परिवार को समय दे रहा है, मुझसे ज्यादा सारी चीजों को समय दे रहा है, तो परमेश्वर उन चीजों को धीरे धीरे हमसे अलग करना आरंभ कर देते हैं। अगर हम सही समझ जाते हैं, जैसे अब्राहम समझ गया तो ठीक रहा, पर कई बार हम नहीं समझते ना, तो परमेश्वर मजबूर होते हैं। परमेश्वर को कुछ स्टेप
कड़े स्टेप लेने पड़ते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अपनी निर्भरता परमेश्वर से हटाकर संसार पे लगा ले। इसीलिए परमेश्वर ने उस नाले को सुखा दिया, सूखने दिया, अलाव कर दिया। बारिश नहीं हो रही थी, नाला सूख गया, सूखने दिया परमेश्वर ने। कि एलिया को अब मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, एलिया मैं तुझे केवल इस नाले से नहीं खिलाऊंगा, मैं विधवा के पास भेज रहा हूं, वहां पे भी तेरा प्रबंध करूंगा। तुझे ये समझ में आए कि मैं ही तेरा प्रबंध करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? क्या वंडरफुल चीज है ना। आप देखिए आपका कौन सा ऐसा नाला है जिस पे आप निर्भर हो गए, कि परमेश्वर पे डिपेंडेंसी कम हो गई है, परमेश्वर पे निर्भरता कम हो गई है और डिपेंड हो गए इन चीजों पे। मैंने देखा बहुत सारे लोग ना अपने जीवन में अपने सैलरी पे निर्भर हो जाते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि यही चीज है जो बस मेरा घर को चला रही है, मेरा पालन पोषण हो रहा है, मेरी तनख्वाह से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। आपको समझ में आता है? ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं है। केवल और केवल आप जो आराम से रह पाते हैं, केवल आप सारी चीजों को मैनेज कर पाते हैं, इस कारण से है कि परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, आपको समझ देता है और अपना अनुग्रह देता है कि आप उस चीज में, उस चाहे वो सैलरी आपकी थोड़ी सी क्यों ना हो, आप उसमें बरकत को पाए। हालेलुया, है ना। एक जगह से आपको और पढ़ाता हूं, और जब मैंने इसे पढ़ा मेरा दिल खुश हो गया। एक वंडरफुल रेवलेशन प्रभु ने मुझे दिया। निकालेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, है ना। आपने घटना पढ़ी है 21 अध्याय में, जब गॉस्पेल ऑफ जॉन आप पढ़ेंगे तो वहां पे 21 अध्याय में घटना है। घटना यह है कि यीशु मसीह रिजरेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब चेले बड़े गंभीर हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान भी हैं, सोच रहे हैं बैठ के करें क्या, करें क्या। पता है क्या हुआ? पतरस कहता है मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उसके साथ और भी डिसाइपल्स चले जाते हैं, और जब वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, परिश्रम करते हैं, नहीं पाते, तो फिर से उन्हें प्रभु दिखाई देते हैं। और प्रभु बात कहते हैं 7 पद में लिखा है, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। वो बताते हैं ये जो बात कर रहा है ना, ये प्रभु है, ये यीशु मसीह है। और पतरस डुबकी लगा देता है ना। और जब आप 9 पद को पढ़ेंगे तो वहां एक खूबसूरत बात लिखी है, लिखा है, जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। क्या खूबसूरत बात है। यीशु मसीह पहले से ही वहां बैठे थे, और लिखा है आग पर रोटी, और क्या रखा? रोटी, उस आग और उस पर मछली रखी हुई देखी। आग और उस पर मछली रखी हुई देखी। परमेश्वर अपने डिसाइपल्स को एक बात बता रहे थे, कह रहे थे तुम मुझे छोड़ के मछलियां पकड़ने गए हो, देखो मछली को मैं भून रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने रियलाइज करा रहे थे, कह रहे तुम मुझे छोड़कर दोबारा से उसी काम में जा रहे हो जिससे मैं तुम्हें निकाल के लाया हूं, जिस चीज से तुम प्रेम करते थे, अपनी इन चीजों से ज्यादा प्रेम करते थे। यीशु मसीह ने आग में मछली को जला दिया। एक सिंबल कि परमेश्वर चाहता है आप जिस वस्तु से ज्यादा प्रेम करने लगेंगे, परमेश्वर को छोड़ के प्रभु से आग पर रख देगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति पूरा पूरा होना चाहिए। प्रभु चाहता है कि हम अपने सारे मन से, अपनी सारी चीजों से, अपने परमेश्वर से प्रेम रखें। हालेलुया। चेले वापस लौट रहे थे, वापस मछली में जा रहे। परमेश्वर कह रहे मैंने तुम्हें इसी से तो निकाला था, यहीं से तो तुम्हें निकाल के लाया था और कहा था मेरी सेवा करो। तुम्हारा मन कैसे भटकने लगा? क्या तुम्हारे को मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं ही तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। वापस मछलियों को बेचोगे, वापस इन्हीं चीजों में जाओगे। परमेश्वर ने दिखा दिया, देखो तुम अगर ऐसा करोगे तो ये मछलियां हाथ पे रखी हुई दिखाई देंगी।
हालेलुया। यानी कि परमेश्वर उन्हें आपसे अलग कर देगा, परमेश्वर उन चीजों को आपसे अलग करेगा जो परमेश्वर का स्थान लेंगी। हालेलुया। आप देखिएगा ऑब्जर्व करके कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर का स्थान ले रही हैं। पीछे दिनों मैंने एक बात को सुना एक भाई के मुंह से, और शायद वो मीटिंग में भी है। उन्होंने कहा, भैया मैंने टीवी लगा रखा था, टीवी लेके आया, बड़ा अच्छा था, बहुत बड़ा टीवी था, और मैं उसे लेके आया और उसमें मैं रोज शुभ संदेश लगा के या यूट्यूब पे मैसेजेस सुनता था, वचन सुनता था परमेश्वर के। उन्होंने मुझे अपनी गवाही बता रहे थे, मुझे ऐसी बात चल रही थी और वो मुझे बातों में बता रहे थे, कह रहे भैया सडनली कुछ हुआ नहीं, बस वो टीवी कुछ चीज पे लगी उछट के बस, और टीवी डब्बा बन गया, खराब हो गया। उस भाई ने बताया, मुझे तुरंत एक बात समझ में आई, क्योंकि मैं इस टीवी पे परमेश्वर का वचन देख रहा था और काफी दिन से इस टीवी पर अब मूवी चलने लग गई थी, पिक्चरें चलने लग गई थी, इसलिए परमेश्वर ने ही किया, टीवी टूट गया। वो अपनी लैंग्वेज में इस बात को बता रहे थे, कह रहे मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर ने ही तोड़ दिया कि ले तू मेरा स्थान दे रहा था इन चीजों को, अब मैं इसे हटा ही देता हूं, जो तेरा ध्यान मुझसे हटाकर इन व्यर्थ बातों की ओर लगा रहे। हालेलुया। समझ रहे हैं? प्रभु कई बार चीजों को करने देते हैं, होने देते हैं, अलाउ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं आप पूरे मन से अपने परमेश्वर से लिपटे रहे, पूरे मन से अपने परमेश्वर के हुजूर रहे। एक और घटना आपको बताता हूं। जब आप दूसरे राजाओं की पुस्तक उसके 18 अध्याय को पढ़ेंगे, दूसरा राजा उसका 18 अध्याय, दूसरा राजा उसका 18 अध्याय और उसके 4 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिएगा, लिखा है, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाटों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। राजा हिजकिय्याह की बात हो रही है। हिजकिय्याह ने क्या किया? जब वो राजा बना, जब उसके पास सारा अधिकार आ गया, तो सर्वप्रथम उसने क्या किया? उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाटों को तोड़ डाला। और बाइबल में यहां जिक्र पाया जाता है एक सांप के विषय में, आप सबने सुना होगा, गिनती की पुस्तक में जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा है, परमेश्वर ने जब इजरायलियों में मरी को भेजा, मरी फैलने लगी तो जहरीले सांप डसने लगे, उन्हें डस रहे थे सांप। परमेश्वर से मूसा ने विनती करी, प्रभु इन्हें माफ कर, ये रिपेंट कर रहे हैं, उन्होंने अंगीकार किया, हमसे गुनाह हो गया, हमने परमेश्वर की बात को नहीं माना, हम बुड़बुड़ाए। परमेश्वर ने जहरीले सांप उनके बीच में भेजे। अब बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा की बात को सुना और कहा, तू ठीक है, एक पीतल का सांप बना और उसे ऊंचे पे लटका देना। अब जो सांप का डसा सांप को देखेगा वो बच जाएगा। आपको मालूम है, परमेश्वर ने एक निवारण बताया था, पर वो सिंबॉलिक था क्राइस्ट का, यीशु मसीह का, कि जब तुम्हें पाप काटते हैं ना सांप की रीति पर, पाप अपना जहर तुम्हारे भीतर पहुंचा देता है, तो तुम्हें उस पाप को देखना है जो तुम्हारे खातिर पाप बना, अर्थात यीशु मसीह, तो तुम बच जाओगे। ये सिंबॉलिक था और परमेश्वर ने ये बात बताना चाह रहे थे। पर पता है, ये लोग ऐसे थे, इन्होंने क्या करना शुरू किया? उस समय बच गए, सारी चीजें हो गई। कुछ समय के बाद इन लोगों ने इसी पीतल के सांप की आराधना शुरू कर दी, इसी पीतल को वो पूजने लगे, उसको नाम भी दिया और वो इसे पूजते थे। और ये बात परमेश्वर को बुरी लगी और परमेश्वर ने हिजकिय्याह के मन में इस बात को डाला, देख इन्होंने अपना ध्यान मुझसे हटाकर इस वस्तु से प्रेम किया है जो मैंने इनके लिए बनाई थी। यही तो हो रहा है आज संसार में प्रियो। परमेश्वर अब जिन चीजों को हमें देते हैं, जिन ब्लेसिंग्स को हमें देते हैं, जिन आशीषों में हमें बढ़ाते हैं, हम अपना ध्यान परमेश्वर से हटा के उन आशीषों की ओर लगा लेते हैं, उन्हीं चीजों की ओर हम देखने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर ने इजराइल को एक जगह और बोला
कि जब तुम्हारी बढ़ोतरी हो जाए, तुम्हें धन मिल जाए, तुम्हें दौलत मिल जाए, तब तुम भटक मत जाना, अपने परमेश्वर से पूरे मन से प्यार करना। पर होता यही है, हमारा ध्यान परमेश्वर से हट जाता है, हम अपना प्रेम उन चीजों को देने लगते हैं जो परमेश्वर के लिए हमारे दिल में होना चाहिए था। इसीलिए परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बोला, हिजकिय्याह तोड़ दे इसे, नाश कर दे। ये ध्यान लगा रहे हैं इस पे, इनका ध्यान मेरी ओर से हट गया है, अब ये इसी को पूजने लगे हैं, इसको तोड़ दे, इसका नाश कर दे। और प्रभु का ये दास जो राजा हिजकिय्याह था, बाइबल में बताया गया है कि इस जैसे काम बाकी राजाओं ने उस समय में नहीं किए। इसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और तोड़ दिया। आपको मालूम है मैंने क्या कहा आरंभ में, जो चीजें परमेश्वर का स्थान लेंगी, परमेश्वर उन्हें आपकी लाइफ से अलग करता है, अलग करता है। वो तो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। आज कितने लोगों के जीवन में उनके फोनों ने परमेश्वर का स्थान ले लिया, उनके मोबाइल्स ने परमेश्वर का स्थान ले लिया है। याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि फोन टूट जाए। हालेलुया, समझ रहे हैं? एक भाई ने मुझे अपनी गवाही दी, मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे बहुत सुन के हैरानी हुई। परमेश्वर ने बुलाया एक सेवकाई के लिए, परमेश्वर ने बुलाहट दी सेवा के लिए। परमेश्वर ने कहा तू मेरा सेवक है, मैंने तुझे संसार से अलग किया है। पर पता है वो बहुत डामाडोल रहे, डगमगाए। उन्हें पता था परमेश्वर मुझे सेवा ही लेगा, मुझे अब नौकरी नहीं करनी है, मुझे अब जॉब नहीं करनी है। परमेश्वर ने मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुला लिया। फिर भी वो गए, वो जाके जॉब के लिए रिज्यूम देते थे, जाके जॉब करते थे। पता है वो अपने मुंह से बता रहे, कह रहे भैया ना जाने कितनी कंपनियों को मैंने बंद करा दिया। समझ रहे? उन्होंने कहा मैं जहां जॉब के लिए जाता कुछ दिन होता था, फिर पता नहीं सडनली क्या होता था, कंपनी बंद हो जाती थी। मैंने कहा भैया जब आप कह रहे हैं तो परमेश्वर ने आपको बुलाया तो आपको नहीं जाना था। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से हट रहे थे, परमेश्वर से अलग हो रहे थे, परमेश्वर का स्थान कहीं और ढूंढ रहे थे। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर कई बार ऐसा करते हैं, वो तो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए वो आपको कुछ समय के लिए आनंदित होने देते हैं। पर प्रभु बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप परमेश्वर से अलग हो जाए, परमेश्वर की आज्ञाओं से अलग हो जाए, उसके प्रेम से अलग हो जाए, उसका प्रेम बांट दे। हालेलुया। योना भी तो जहाज में गया था, क्या हुआ? बाइबल में लिखा है तूफान उठ गया, लहरें उठ गई, सब संकट में आ गए। किसके कारण से? योना के कारण से। भाग रहा था परमेश्वर से। ऐसा हो सकता है कभी कि आप परमेश्वर से भाग सके? नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आरंभ में कहा प्रभु आपसे ये चाहता है कि आप उसका भय माने, उसके मार्गों पे चलें और उससे प्रेम करें अपने सारे मन से और उसकी सेवा करें। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, नियुक्त किया है, उसी काम में लगे रहिए। अपने प्रेम को बंटने मत दीजिए। परमेश्वर जब देखेगा आपकी लाइफ में कि अब आपका प्रेम बट रहा है, तब वो सारी चीजों को अलाउ करेगा, क्योंकि उसे आपका प्रेम चाहिए, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया, उसे छोड़ दिया, नाश होने के लिए, क्रूस पे बलिदान होने के लिए दे दिया अपने प्रेम की खातिर। और वो ये आपसे भी डिमांड करता है, आप भी चीजों को छोड़ो उसके खातिर, आप भी चीजों को अलग करो। कल मैं एक स्थान पे प्रचार कर रहा था, उस भाई ने मुझे एक बात बोली। उसने मुझे बोला भैया जब आप पुलपिट पे होते हो, जब आप प्रचार कर रहे होते हो तो आप बिल्कुल अलग होते हो, पर जब आप वैसे नॉर्मल होते हो, जब हमसे बातचीत कर रहे होते हो, आप बिल्कुल अलग होते हो। बोले उस समय मैं जब आपको देखता हूं तो ऐसा लगता है बस कि शायद हम परमेश्वर के आत्मा का ही बिल्कुल शब्द सुन रहे हैं, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। और उन्होंने मुझे इस बात को बोला। मैंने कहा ब्रदर जिस समय मैं पुलपिट पे होता हूं उस समय मैं सिर्फ परमेश्वर का सेवक होता हूं। मैं किसी का पति नहीं, किसी का पापा नहीं, किसी का मित्र नहीं, किसी का भाई नहीं, मैं उस समय किसी का कोई नहीं। उस समय सिर्फ मैं परमेश्वर का दास हूं। और इसलिए आप उस चीज को महसूस कर पाते हो, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा मेरे ऊपर होता है। हालेलुया।
वो मुझे लीड करते हैं, वो मुझे कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे परमेश्वर मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे भीतर है, और जब मैं मिनिस्ट्री कर रहा होता हूँ, मिनिस्टर कर रहा होता हूँ, तब वो मेरे ऊपर होते हैं। आप समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? आपको ऐसी लाइफ रखनी है, जब प्रभु का काम हो तो सब कुछ अलग रखिए अपनी लाइफ से। कब? सिर्फ परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर, प्रभु का प्रेम, प्रभु की बातें। कोई भी चीज आपको उसके प्रेम से अलग कर रही हो तो ऑब्जर्व करिए और डिस्टेंस मेंटेन करिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको डिस्टेंस नहीं बनाना। देखिए, आपका परिवार भी है, आपके चीजें भी है, सब कुछ करना है, परिवार को भी मैनेज करना है, सब कुछ है, पर जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है हर हाल में। अधिकतर हम कितना समय अपने फोन से, अपनी चीजों से बर्बाद कर देते हैं जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं, है ना? फिर हमें रात में जब हम प्रार्थना का समय होता है या सुबह में प्रेयर का समय होता है, हम थका हुआ महसूस कर रहे होते हैं और हम छोड़ देते हैं प्रार्थना करना, रहने देते हैं प्रेयर को। कहते हैं प्रभु कल करेंगे, प्रभु परसों कर लेंगे, थक गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अपना परमेश्वर का स्थान आपने उन चीजों को दिया, अब उन चीजों ने आपका समय खाया। हालेलुया, समझ रहे? आज प्रभु आपको सिखाना चाहते हैं अपने परमेश्वर से, अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे आत्मा से उससे प्रेम करना है। जो चीजें उसका स्थान ले रही हैं उनसे अलगाव बना लीजिए, दूरी बना के रखिए। जो चीजें जरूरी हैं, परमेश्वर कभी नहीं कहता कि आप अपने परिवार को छोड़ दो, है ना, अपनी चीजों को छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। नहीं, प्रभु कहता है बस ईमानदारी से जो मेरा है वो मुझको दे। तेरा प्रेम बटा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना? कि तूने जॉब तो पूरी ईमानदारी से करी, नौकरी तो पूरी ईमानदारी से करी, पर जब मेरा समय आया, जब तू मुझसे मुलाकात करता, तब तू 5 मिनट के बाद बाहर आ गया। समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? नहीं, अगर 8 घंटे जॉब करके आ रहे हैं तो एटलीस्ट 2 घंटे परमेश्वर के साथ दीजिए। बहुत कुछ डिमांड नहीं कर रहा, कह रहा 2 घंटे तो कम से कम मुझे दे, कम से कम मेरे साथ बैठ, कम से कम मुझे बता तूने आज पूरे दिन क्या किया, मुझसे बात तो कर कि आज कैसा रहा तेरा दिन। क्या आपका पिता आपका इंतजार नहीं करता? हाँ, जब हम घर में थके आ रहे घुसते, हमारी पत्नी कहती है और कैसा आपका दिन रहा, क्या क्या किया आपने? हम सब बताते हैं, अरे आज का दिन बड़ा खराब था, आज तो मैंने पता नहीं किसका मुंह देख लिया, सुबह से नौकरी पे क्या गया, मेरा तो दिन ही खराब हो गया, है ना? सारी गाथा सुना देते हैं, सारी बातें बता देते हैं। तो आप सोचिए, आप पत्नी के साथ इतना कुछ डिस्कस कर रहे हैं, स्वर्गीय पिता की इच्छा नहीं होती होगी कि उसका बच्चा उसके पास आके बैठकर उससे कहे, पापा मुझे बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं आज, पापा मुझसे बात करिए, मैं आपको बताता हूं आज मेरा दिन ऐसा गया, पापा आज मेरे को लोगों ने बहुत परेशान किया, है ना? फादर आज मैंने ये किया, आज मुझे बहुत तकलीफ हो गई, उस जगह पे मेरा काम नहीं बन पाया। आप बैठते क्या कहते हैं पापा से, क्राइस्ट से कहते हैं, यीशु मसीह से कहते हैं, पवित्र आत्मा से बात करते हैं कि मुझे ये चीजें हुई परमेश्वर, कि आज मेरा दिन ऐसा रहा। प्रभु यही तो डिमांड कर रहा है, यही मांग कर रहा है कि मेरा बेटा मेरे पास आए, बैठे, मुझसे बातचीत करे, पर हम नहीं करते। और इसीलिए प्रभु ने कहा ना, मछली दिखाई कि देखो आग पे भून दूंगा, है ना? हाँ, परमेश्वर करेंगे, फिर आप परेशान होंगे, है ना? कई बार मैंने बहुत लोगों का देखा, जब वो जॉब में इतने बिजी हो जाते ना, बहुत सारे कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। जॉब नहीं लग रही थी तो दिन रात परमेश्वर को पुकार रहे थे, दिन रात प्रभु के पीछे थे, ओ लॉर्ड मेरी जॉब लग जाए, अच्छी लग जाए, अच्छी लग जाए। आज परमेश्वर ने 20,000 25,000 की जॉब दे दी, अब परमेश्वर को कह रहे प्रभु समय नहीं है, कहां से दूं, टाइम ही नहीं है, पूरा दिन तो बिजी रहता हूं। प्रभु क्या करे, जॉब ले ले वापस? यही चाह रहे हो? यही चाह रहे हो कि जॉब ले ले? प्रभु ईमानदारी से सिखा रहा है, मैंने दी ना, उसमें ईमानदार रहे, पर मेरे प्रति भी तो ईमानदार रहे, वफादार रहे, प्रेम कर, है ना? तो क्या होता है, बहुत सारे जीवनों के साथ ये घटा है, इसलिए आपको बता रहा हूं। जब वो परमेश्वर से अलग हो गए, उनका प्रेम बटने लगा, प्रभु ने कहा तुझे सबक सिखाता हूं। जॉब ही छूट गई, जॉब ही हट गई, बोले अब कर, अब बैठेगा प्रार्थना करने, अब करेगा प्रेयर, अब तुझे वापस चीजें चाहिए, अब दोबारा से करेगा। समझ रहे ना? कई बार प्रभु ऐसा करते हैं,
प्रभु की इच्छा नहीं है कि वो आपको दुख दें, पर जब चीजें ऐसी हो जाती हैं तो प्रभु ऐसा अलाउ करते हैं। हालेलुया। उम्मीद करता हूं आज आपने प्रभु की बहुत अच्छी और अद्भुत बातों को सीखा है। आप जान गए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उससे प्रेम करें और आपका प्रेम बटा हुआ ना हो। जो संसार का है वो संसार को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू फादर। महाजीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं प्रभु इन अद्भुत बातों को सिखाने के लिए कि पिता आपने सिखाया कि हम अपने पूरे मन से आपसे प्यार करें। प्रभु आप चाहते हैं हम आपका भय माने, आपके मार्गों में चलें और ईमानदारी से आपकी सेवा करें। प्रभु मैं विनती करता, यदि किसी भी ऐसी चीज ने आपका स्थान ले लिया जो सांसारिक है, तो प्रभु आज इनके भीतर से उसके प्रति प्रेम समाप्त हो और आपके प्रति प्रेम बढ़ता जाए। प्रभु ये दोबारा से प्रभु जी आपके साथ एक गहरे संबंध में और प्रेम में बढ़ सके। प्रभु अपने पूरे मन से आपसे प्रेम करें, आपकी सेवा करें प्रभु, और ईमानदारी से प्रभु आपके साथ चल सके। प्रिय पिता, मेरी प्रार्थना है दया करें, दया करें, यीशु मसीह के नाम।